सिक्स्थ पार्ट बेटा हम लास्ट एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्री का करने लगे हैं। सिक्स्थ पार्ट मेरे पास हो गए, आई एम डूइंग इट। क्वेश्चन क्या था कि मुझे प्रूफ करना है रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टैन ए। जब भी रूट वाला आए ना बेटा, जब भी रूट वाला आए हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जब भी आपके पास रूट, उसका ऑल्टरनेटिव ही है और कोई नहीं। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपके पास आया रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। आप इसको रैशनलाइज करोगे, जो नीचे टर्म होती है उससे हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो ये 1 प्लस साइन एक्स और ये सब कुछ रूट के अंदर। ओके जी। अब इसको ओपन नहीं करना ब्रैकेट को, हमेशा ये रूट है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि रूट खत्म हो, क्योंकि मेरे आंसर में रूट नहीं है। तो रूट खत्म करने के लिए, इसको फिनिश करने के लिए अंदर स्क्वायर वाली टर्म बनाओ। तो मैंने इसको ऐसे होल स्क्वायर लिखा। ऑलवेज मेक होल स्क्वायर टर्म। ओके जी। तो उसका बेनिफिट मेरे पास क्या हो जाएगा, यस तान्या बेटा। हाँ जी तान्या बेटा, यस बेटा। मैम साइन एक्स की जगह साइन ए नहीं आएगा? बेटा वो ए ले लो या एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ सेम वेरिएबल लेना, डजंट मैटर। ठीक है ना, हमने तो ओके। कॉन्सेप्ट समझने से। ओके जी। हाँ जी। अब बेटा देखिए, मेरे पास तो है यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप लिखोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके, अब आप में से मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, एनीबॉडी फ्रॉम यू, raise your hand to tell me, can we apply anything here in place of 1 minus sin square a? Yes Srishti, yes बेटा बताइए। cos स्क्वायर है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर जो है इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने आइडेंटिटी यूज की। आपने आइडेंटिटी साइड पे लिखनी है। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर। Why I have done this? In order to get whole square, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट सकता है, ऐसे नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ साइन का स्क्वायर। ओके बेटा, तो इसीलिए हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो अब बेटा ये स्क्वायर सारे को मैं कंबाइंड स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉज ए का होल स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर और रूट कटिंग हो जाती है और मेरे पास बचा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉज ए। अब मैं इसको सेपरेट कर दूं। जब मैं सेपरेट करूंगी तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 ओवर कॉज ए प्लस साइन ए ओवर कॉज ए। तो 1 ओवर कॉज ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन ओवर कॉज क्या होता है, टैन ए। और यही मेरी राइट हैंड साइड है। अपने आप आंसर बनता है ट्रिग्नोमेट्री। बात क्लियर हुई बेटा? एनी डाउट टू एनी वन, एनी डाउट? चले बेटा आगे, कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। लेट अस डू द 7th पार्ट, ओके, ऑफ द सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन बट 7th पार्ट। ओके, तो हमारे पास जो है 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए व्हाट इज गिवन हियर। इन द 7th पार्ट इट इज गिवन साइन
थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्लियर कट मुझे विजिबल है। आप में से कुछ कोई बता सकता है कि इसको क्या करें? आप में से कोई भी बच्चा, एनी स्टूडेंट हु इज एबल टू टेल मी कि मैम ऐसा कर लो, कुछ ऐसा बन रहा है, हमने इतने क्वेश्चन किए। ये सार्ची बेटा बोलिए। मैम साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड, क्लियर कट है, हमें दिख रहा है कि साइन थीटा न्यूमिनेटर में कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया मेरे पास, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब आंसर जो है 100% मुझे टैन में चाहिए। ये टैन बन रहा है, यानी ये कटना चाहिए बेटा, कैंसल होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक जगह पे आइडेंटिटी लगा दूं, एक जगह पे, दोनों पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैं इसको कॉस के में चेंज करूं तो शायद ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। मैं यहाँ यूज करूंगी ये, तो आप यूज करके ऐसे भी एरो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बन गया tan थीटा और 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करूंगी बेटा, tan थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको कंबाइन करें टर्म को, तो मेरे पास जो है कंबाइन हो गए, क्या टर्म बचेगी यहाँ पर, लेट अस सी, दैट इज tan थीटा के साथ ही मैं ये रब करने लगी, क्योंकि अभी तो मुझे इसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास tan थीटा इंटू ये देखिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेम ही टर्म है, देखो 1 के आगे नेगेटिव, 1 के आगे नेगेटिव, ऐसे नहीं काटते कभी भी -1 को 1 के साथ, नॉट एट ऑल। ये कटती है तो पूरी टर्म कटती है। तो क्या बचा मेरे पास, tan थीटा, और यही RHS के इक्वल है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? But today I allow you to enter the class, but next time beta if you are late I will not allow you to enter the class। कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, फायदा क्या है? बी ऑन टाइम बेटा, आप अच्छे बच्चे हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। 8th पार्ट हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस cos secant A whole square plus cos A plus secant A square is equals to 1 plus, oh sorry, 7 plus tan square A plus cot square। ओके, हमने ये प्रूव करना है। यस बेटा, व्हाट यू वांट टू से बेटा? यस Ma'am, in this question you can convert cosecant A into 1 by sin A. बेटा कर लोगे, गलत वो भी नहीं है ना, उससे और जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। मैं आपको उससे भी इजी मेथड बता दूँ। मैंने आगे भी आपको कहा था, देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें हमें साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ती, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन, क्यों मैंने ये देखा मुझे 7 चाहिए, 7 लेके आने के लिए ना
तो मैंने ये सोचा मैं क्यों ना यहाँ होल स्केयर खोल दूँ a प्लस बी का, यहाँ पर भी होल स्केयर खोल दूँ, तो जहाँ साइन स्केयर थीटा क्रॉस स्केयर थीटा ऐसे 1 आ जाएगा, है ना, शायद मेरा 7 बन जाए। तो मैंने ये सोचा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, उसका बेनिफिट भी देखना। फिर आगे ये सारा इसका खुला और अब ये इसका ओपन कर, मेरे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब मैंने क्या किया, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर मींस a, साइन स्केयर a, इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाल। अब देखना बेनिफिट, इन दोनों को भी मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, जबकि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो मैंने कंबाइन कर दिया। उसका रीजन बताती हूँ आगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म रह गई, मैंने क्या किया, 2 साइन ए को ही रहने दिया, तो सीकेंड को 1 बाय साइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब 2 कॉज ए को कॉज ही रहने दिया, सीकेंड को 1 बाय कॉज ए। अब ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकती हूँ। आप भी एग्जाम में ऐसे इसको अंडरलाइन कर सकते हो, टीचर को पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी लगाए, है ना। प्लस ये रहने देती हूँ अभी मैं, मुझे इसका अभी नहीं पता चल रहा, मैं आपके अकॉर्डिंगली सोच रही हूँ, मुझे तो पता है क्या करना। ये 2 + 2 4। आंसर यहाँ पर मेरे पास वो सेकेंड में आ रहा है, मुझे चाहिए tan स्क्वायर cot स्क्वायर में, तो मुझे आइडेंटिटी पता नहीं है। वो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर ए लगा सकती हूँ, सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लगा सकती हूँ। अब देखिए 1 + 1 2 3 3 + 4 7 आ गया मेरा राइट हैंड साइड का आंसर बेटा। तो देयर आर सम क्वेश्चन जिनमें वही मेथड लगाओ तो आपका आंसर जल्दी आए। अगर आप कहते हैं ना कि पहले इसको 1 बाय साइन में मैं ओपन करूं, है ना, तो 1 बाय साइन में अगर मैं ओपन करूं, उसके बाद मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊं, फिर साइन स्क्वायर आएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर को भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं ना करनी पड़ी डिनोमिनेटर की, दैट्स व्हाई। ओके बेटा। हाँ जी सृष्टि, यस बेटा, यस सृष्टि। मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप से समझाना जरा एक बार फिर से। हाँ जी बेटा देखिए, मैंने को सीकेंड स्क्वायर ए की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1 + cot स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है ना। फिर ऐसे ही सीकेंड स्क्वायर ए की जगह पे मैंने 1 + tan स्क्वायर पुट किया, आइडेंटिटी लगाई। ओके, फिर आगे तो मेरा आंसर आ ही गया, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 4 7 और cot स्क्वायर और tan स्क्वायर, बस काम कर। ओके मैम, ओके ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब बेटा। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि मेरे पास क्या है। अब आप लोग खुद अपने अपने मेथड से सोचो, ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। जैसे विसम ने पहले बताया, आंसर उससे भी निकल आएगा, बट थोड़ा लेंथी जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर पेपर में अब हमें नहीं आ रहा तो एटलीस्ट लेंथी करके क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे ही ना बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कोसेकेंट a minus sin a into secant a minus cos a, मुझे प्रूफ करना है 1/tan a plus cos। अब मुझे बताइए कैसे प्रूफ करें, एनीबॉडी फ्रॉम? ओके यस, ओके तानिया बताइए बेटा, क्या आपके माइंड में आता है?
मैम मेरे अकॉर्डिंग कोसिकेंट ए को 1/sin ए लिख देंगे और सीकेंट ए को 1/cos ए लिख देंगे, फिर उनको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, क्योंकि कोई और स्केयर नजर आ ही नहीं रहा मुझे कि मैं कोई आइडेंटिटी लगाऊं या कुछ करूं। तो मेरे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है कि साइन कॉज में सब कुछ चेंज करो। तो जब मैंने किया, देखिए साइन ए लिया तो 1 माइनस साइन स्केयर ए बन गया, यहाँ 1 माइनस कॉस स्केयर ए बन गया ओवर कॉस ए। हाँ जी, अब कोई बता सकते क्या करें? जितना तानिया ने बताया मैंने कर दिया। ओके विसम, यस बेटा, यस बेटा। Write 1 minus sin square A as cos square A and 1 minus cos square A as sin square A. बिल्कुल करेक्ट, 100% राइट विसम। हम आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लगाएंगे ओवर कॉस ए हम लगाएंगे। तो बेटा मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे। आई लेफ्ट विद ओनली दिस। आगे मैं इसका कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बेटा, मैं कर ही नहीं सकती आगे कुछ। सिंपल सी दो टर्म आ गई। जब मैं एक साइड का कुछ नहीं कर पाती हूँ तो इसको मार्क कर लेते हैं, हम दूसरी साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आगे भी ये बात बताई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कर सकते हैं, मुझे पता है अगर मैंने इधर से इधर जाना है ना, आई नो इट, कि मैं नीचे 1 लिख के साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा से कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं नीचे, आंसर तब भी आ जाएगा। बट हर बार पेपर में वैसे माइंड नहीं चलता है ना हमारा, हमें तो बाय एक्सपीरियंस भी लो कि अगर ये स्टेप करेंगे तो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। बट अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो आपके के लिए प्रॉब्लम है। तो बेटर होता है कि हम दूसरी साइड को ही ओपन करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। तो मैंने RHS भी ले दिया 1/tan A प्लस कॉट A। हाँ जी, साइन कॉस में चेंज करें ना, क्योंकि आंसर साइन कॉस में है। देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ओवर साइन ए कॉस ए। अब 1 ओवर कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास क्या बना, साइन ए कॉस ए ओवर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो लिखा है वही है ऐसे कैसे। और वी नो दिस कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है। तो आंसर कितना है, देखिए दोनों साइड पे, दिस इज इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना जरूर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा देख लो, मैंने अभी आपको बताया था अगर आपके पास ये टर्म बनी हुई है, आपने चाहती हो कि इधर से मैं सीधा इधर पहुंचू, तो आपको ये बैक स्टेप सारे करने थे। मतलब इसको इसके नीचे 1 लिख के क्या करना था, 1 की जगह पे साइंस के रे प्लस कॉस के, इसको नीचे ले आते तो ये बन जाता, इसका ये बन जाता। तो इतना सोचने की बजाय बेटर नहीं था कि RHS से हम सॉल्व करें। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, एनी डाउट कम्स इन योर माइंड। चलिए आगे बेटा, चलिए कोई रिस्पॉन्स, कोई थम्स अप नहीं की मुझे पता चले यस इट इज क्लियर टू यू। सिर्फ वही 3-4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट 10th मेरे पास हो गए। 10th पार्ट में क्या है, ओके रियान, आई हैव सीन 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan A ओवर 1 माइनस cot A square, that is equal to tan square A।
हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू इज एबल टू टेल मी मैम ऐसे करते हैं, 3 टर्म्स हैं, है ना, तो तीनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। यस सक्षम, यस बेटा, हाँ जी सक्षम बेटा बोलिए। मैम पहले हम वो जो बीच वाली टर्म है उसको ओपन कर लेंगे। ओके, फर्स्ट वाली को कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपलीफाई कर लेते हैं सब। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाली में हम आइडेंटिटीज लगा के 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए यस, ओवर कोसिकेंड स्क्वायर ए। बिल्कुल करेक्ट बेटा, फिर क्या करें? फिर अगली वाली फिर इनको ओपन कर लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर कॉस स्क्वायर, यस 1 ओवर cos के, बिल्कुल करेक्ट, एंड को सेकेंड की वैल्यू 1 ओवर साइन स्क्वायर, 100% करेक्ट बेटा। फिर साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखो हमने फर्स्ट टर्म ली, मैंने यहाँ लिखा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने क्या करना है, फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर देना है, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर देना है। मैंने फर्स्ट मेंबर लिया और उसको tan स्क्वायर के इक्वल कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू थर्ड मेंबर, है ना, मेंबर वर्ड लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर कट हो जाए, या इसको पी क्यू आर ले लो, जैसे मर्जी ले लो, डजंट मैटर। अब हमने फर्स्ट मेंबर को थर्ड मेंबर के इक्वल कर दिया, अब सेकंड को थर्ड के इक्वल कर दें तो सारे इक्वल हो जाएंगे। अब जो सक्षम कह रहा है सेकंड मेंबर में, तो उसको देखते हैं कि व्हाट ही वांट्स टू टेल। ओके, ये सक्षम, अब मुझे बताइए कि हम ओपन कर सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए बन जाएगा, जिससे प्रॉपर आइडेंटिटी लग सकती है। ओके, वो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। एक और इजी तरीका है सक्षम, है ना, अगर आप बोलते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आएगा ना, मतलब -2 tan ए भी तो आएगा ना, यानी अल्टीमेटली तो हमें फिर tan को sin cos में चेंज करना ही करना है ना फिर सक्षम। तो बेटर क्या है, हम इसको sin cos में चेंज कर देते हैं। देखिए गलत, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उनमें कुछ नहीं गलत है, आप जिस मेथड से भी करोगे कहीं ना कहीं पहुंचोगे, प्रोवाइडेड ओनली इन वेरी फ्यू सम्स। अब ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a ओवर cos a, देखना sin a माइनस cos a ओवर sin a, कैंसिल उसके। अब देखो ये और ये टर्म सेम सेम है, सिर्फ डिफरेंस नेगेटिव का है, यानी अगर मैं इसको इससे काटूं तो -1 बचेगा। ये बात सबको समझ आई? नहीं, अगर आपको पता चलता, आप माइनस कॉमन ले लो, वेट अभी काटो मत, आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लिया है ये होल स्केयर, ओके, आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए ओवर कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। अब ये कट गया, है ना, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर बेटा, अगर आप देखोगे तो इसका रेसिप्रोकल भी ले लें, माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, सारे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में नेगेटिव खत्म, और ये क्या बन गया tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू अगेन द थर्ड मेंबर, है ना, हम सेकंड मेंबर से चले थे, तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट मेंबर that is equals to second member that is equals to third member, that's proof। okay बेटा, clear, hence proof, यही प्रूफ करना था। सबको बात क्लियर होगी बेटा? एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। इसके फर्स्ट 3 सम्स करते हैं, ठीक है, लेट अस डू फर्स्ट 3 सम्स। इनमें कोई एग्जैक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट आंसर आए, इट इज नॉट श्योर,
कि सबका सेम आंसर आ। ये सबकी थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा आंसर देना चाहते हैं। ओके, एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी मैं क्या सोचती हूँ और आप क्या सोचते हो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, secant A, tan A in terms of cos A। वो कहते हैं कि इनका आंसर cos में चेंज करो। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता ही एक ही चीज है, साइन और कॉस एक आइडेंटिटी के साथ डील करते हैं। एम आई राइट? तो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस की है। अब ये स्क्वायर जाएगा बेटा, प्लीज बार बार कहती हूँ प्लस माइनस डालो। आपने प्लस माइनस दोनों डालो। ये सक्षम बेटा? हाँ जी बेटा। हम क्वेश्चन में कॉट है, कॉस नहीं है। मेरी पास बेटा जो बुक है उसमें कॉस दिया हुआ है ना। कोई भी किसी से भी आ सकता है, चलो हम कॉट से भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट अस डू। मेरे पास हो गए, काफी पुरानी बुक है तो बेटा उसमें कॉस भी दिया, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम कॉट से भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले चलो कॉस से ही खत्म कर लिया, अगर कॉस में आता तो ऐसे कोई चीज जरूरी नहीं है ना कि जो बुक में दिया हो वैसे। तो अगर हमने कॉट से करना है तो हम उससे कर लेते हैं प्लीज। अब देखिए बेटा, मुझे आंसर कॉट में देना है, तो कॉट का सबसे पहले किसके साथ कोरिलेट होता है? टैन के साथ होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो हम स्टार्ट ही उससे करेंगे। जिसके साथ रिलेशन आपको इजीली मिल जाता है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है जी। तो अब बेटा अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले आपके पास जो है ये टर्म्स आई हुई हैं, तो मैं यहाँ पर बेटा सिंपल tan A को 1/cot A लिख सकती हूँ। हो गया tan cot में कन्वर्ट, हो गया ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अब मैं साइन को चेंज करती हूँ, क्योंकि साइन आ गया तो सीकेंड मेरे पास इजीली मैं कन्वर्ट कर। अब जरा देखना बेटा, साइन ए को मैं 1 को सीकेंड ए लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना बेटा? जब मैंने साइन ए को 1 को सीकेंड ए में लिखा मेरे पास, अब यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। आपको पता है प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो सारा कुछ चेंज हो गया। ये पता चला सबको कैसे मैंने लगाई, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेकेंड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया और प्लस माइनस। आप बुक में देखोगे तो वो प्लस माइनस नहीं डालते हैं, उसका रीजन ये है कि वो ओनली अक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट आप डालोगे। आगे हायर क्लासेस में जाना तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो साइन भी हो गया, tan भी हो गया। अब मुझे किसका चाहिए? सीकेंड का चाहिए। अब देखो कैसे स्टार्ट, कैसे मैं सोचती हूँ। ठीक है, लेट अस सी सीकेंड ए अगर मैं देखूं तो मेरे पास वैसे 1/cos ही होता है। मैंने तो cos की भी वैल्यू नहीं निकाली, नहीं कैलकुलेट की हुई। मैं क्या करूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देती। जब मैंने डिवाइड किया 1/sin A, यहां पर भी साइन ए डिवाइड किया। देखो ये मेरे पास बन गया कोसेकेंड ए, ये मेरे पास बन गया कॉट ए। ये कॉट ए, ये कोसेकेंड ए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मुझे आंसर तो कॉट में ही चाहिए था। ठीक है, तो
ये तो कॉट में, बट ये कॉट में नहीं है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिख दिया, नीचे कॉट। देखो आया कि नहीं आया सारा कॉट। बात सबको समझ आई बेटा? कोई डाउट कहे तो पूछिए। आप जैसे मर्जी कन्वर्जन कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने नहीं देखा कि ये मेरा पीछे से आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में जो आया मैंने कर दिया, और इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सेकंड, आपने सारे टी रेशियोज को सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, चेक करवाने के लिए आप मेरे से पूछ। ठीक है, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा मेरे पास क्या है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 ओवर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हम जहां सम 90 बनता है ना, जहां सम 90 बनता है, उनमें से किसी एक को चेंज करना, किसी एक को। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 ऐसे लिख दिया। आप अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटीज दोनों लगेंगे। कैसे? अब देखना जरा, मैं साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, मैंने किया हुआ ना। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर गए, स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर ऐसे ही चलता है। तो मैं cos स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि थीटा 27 है, ओवर ऐसे ही cos स्क्वायर 17, यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 कर दो। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 63 माइनस करेंगे तो 63 ही बनेगा, ओवर मेरे पास हो गया यहाँ पर cos स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 17 बनेगा। अब क्लियर कट आपने आइडेंटिटी की हुई है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 ओवर 1 आंसर है इसका। समझ आई बेटा बात? क्लियर? अब ये बाकी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक